अगर आप पूरे महीना टेंशन फ्री रहना चाहते हैं तो दिन के 1 घंटा निकालें और इस 1 घंटे में किचन और घर के काम ऐसे करें कि आप पूरे महीना टेंशन फ्री रहेंगे और आप खुद को टाइम दे पाएंगे बहुत ज़्यादा। हम लोग हमेशा किचन के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि खुद को टाइम नहीं दे पाते। अगर आप अगर आप भी खुद को वक्त नहीं दे पाती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने दिन की शुरुआत पहले कॉफ़ी से करती हूँ क्योंकि मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है और कॉफ़ी जिसको भी माइग्रेन हो उसको तो पीनी ही चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी पीने से है ना काफ़ी हद तक सर दर्द ठीक रहता है। तो मुझे एक एडिक्ट भी समझ ले कि मैं चाय कॉफ़ी दोनों ही पीती हूँ, बल्कि मैं दिन में ज़्यादा ही पी लेती हूँ। और मुझे कॉफ़ी पसंद भी है तो मैं अपने लिए कॉफ़ी बनाती हूँ, फिर हस्बैंड के लिए चाय वाय। ये मैंने नाश्ता के बाद बनाया था। ठीक है, मेरे हस्बैंड ने ही आज नाश्ता बनाया था। तो उसके बाद मैंने चाय लाया, बाबू भी खेल रहा होता है, मॉर्निंग का रूटीन ऐसा ही होता है। फिर मुझे जाना था गोश्त लाने के लिए, पर मेरे हस्बैंड को मन था कलेजी खाने का, तो उन्होंने कहा जाओ कलेजी ले आओ, और वो ऑफिस के कुछ कामों में बिजी थे जिसकी वजह से मुझे ही जाना पड़ा। और मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता, तो मैं बाहर गई थी, मैं कलेजी लेकर आई, टमाटर वगैरह, और सब्ज़ी नहीं था। सब्ज़ी तो था पर मिर्ची नहीं थी और टमाटर नहीं था जो कि मुझे लेना था। मैं यहाँ से ली, फिर घर आई तो देखी बाबू बहुत ज़्यादा रो रहा है, वो अपने पापा को परेशान कर रहा था। तो मैंने उनसे लिया और फिर मैं इसको थोड़ी देर लेने के बाद, इसको फिट कराने के बाद ये आराम से सो गया है। और ये मेरी 2 बेटियां अपने पापा के साथ खेल रही होती हैं। मैं अपनी बेटी को हमेशा सिखाती हूँ कि अगर घर आप गंदा करते हो ना तो थोड़ा थोड़ा है ना ये चीज़ें कर लिया करो। इससे क्या होता है कि बच्चे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। मैं कपड़े फैलाई थी जो कि सूख चुके थे, तो ये दोनों खेलते खेलते है ना एक एक कपड़े करके, एक साथ इनसे नहीं हो पाता, तो मैं इनको सिखा रही थी कि आप एक एक कपड़े करके लेके आइए, ठीक है, मैं उसको फोल्ड कर दूंगी। फिर वाइप्स के लिए भी, अगर वाइप्स में ऐसे ही रख दूं तो फिर ये लोग गिरा देती, इसलिए मैंने इनको ही सिखाया कि चले आप इस तरीके से सलीके से रखें। और फिर मैं ये जो स्टोरेज बॉक्स होता है, ये हमेशा क्या होता है कि ऑनलाइन मैंने कुछ खाने का मंगाया होता है, उससे मिला होता है, पर मैं इसको वेस्ट नहीं करती, मैं हमेशा इसको रखती हूँ। और जो भी सब्जी होती है मैं इसमें स्टोर करके रखती हूँ। जैसे कि हो गए टमाटर, और हरी मिर्च भी था, तो मैंने हरी मिर्च को, एक और था तो मैंने, ये बड़ा वाला था तो मैंने सारा जितना मिर्ची था मैंने इसमें रख दिया। इससे क्या होता है कि वो थैली थैली से वो खराब नहीं लगता रहता, ये प्लास्टिक से बिल्कुल अच्छा होता है कि एक जगह समेटा हुआ सा रहता है। तो इसलिए अगर आपके पास भी ऐसा बॉक्स हो ना तो आप इसको ना फेंकें, और ये हमारे पैसे भी बचाते हैं। एक तरफ मैंने खाना बनने के लिए रख दिया था, चावल और कलेजी दाल मैं बना चुकी थी पहले ही। फिर मेरे हस्बैंड ने पिज़्ज़ा मंगाया था, बच्चे कह रहे थे कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा मंगाया, हम लोगों ने खूब एंजॉय करके खाया भी, अच्छा लगा था। और ये जो चिली फ्लेक्स आते हैं, ऑर्गेनो वगैरह, मैं उन सबको फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ। जब मैं बनाती हूँ ना कुछ भी सैंडविच वगैरह, तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ, मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती, मैं जितना होता है ना चीज़ों को यूटिलाइज़ करती हूँ। और फिर मैं महीने का जो राशन होता है ना वो लाई हुई थी, जो कि ख़त्म हो चुका, देख रहे, ये चीनी पत्ती का ये सब डब्बा था, वो सब खाली हो चुका था, जो कि मुझे अब जाकर मुझे इसमें रखना था, क्योंकि अब तक मैं चला रही थी महीने का राशन, मुझे जहाँ तक होता है ना मैं उतना हिसाब से चलाती हूँ। और जिससे ये होता है कि सेविंग भी होती है थोड़ी बहुत, अल्हम्दुलिल्लाह। और उससे क्या होता है कि तरीक़े से अगर आप टाइम पर रख दे, जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही अगर आपने डब्बे में रख दिया, जितने, अगर चीनी ख़त्म हो गया, पत्ती ख़त्म हो गए, तो आप ऐसे ही रख दिया करें। मेरे लगभग सारे ही मसाले ख़त्म हो गए थे। सबसे पहले तो ये कांच के हैं तो हाथ लगते हैं तो गंदे हो जाते हैं बार बार, मैं ख़्याल रखती हूँ कि मैं ऐसे साफ़ कर दिया करूँ। ऐसे तो मैं बर्तन धोते हुए भी डब्बे को साफ़ करती हूँ। इससे क्या होता है ना कि आपको रोज़ाना किचन साफ़ नहीं करना पड़ता। अगर आप 1 घंटा भी निकाल लें या बर्तन धोने के बाद आप 5 मिनट भी निकाल लें ना, तो ये चीज़ें साफ़ रहेंगी और आपको पूरा महीना टेंशन फ्री रहेंगी, आपका किचन गंदा भी नहीं लगेगा। मसाले पूरे ख़त्म हो चुके थे लगभग, कुछ में थे, कुछ में बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, तो मैंने उस हिसाब से जो जो मसाला नहीं था मैंने सारा मसाला रखा। मैं ऐसे करती हूँ, ऐसे तो लाती हूँ महीने का 1 बार लाती हूँ। और
मगर वो महीने में ज़्यादा चल जाता है क्योंकि मैं फ़िज़ूल ख़र्च और फ़िज़ूल चीज़ें नहीं ज़्यादा करती। जितना हो सकता है मैं उतना हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ। मुझे फ़िज़ूल ख़र्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना मैं करती हूँ और ना आगे भी इंशाल्लाह नहीं करना चाहती। मुझे जहाँ तक होता है मैं सेविंग करती हूँ। ये भी डब्बा है, ये भी मैंने सेल में से लिया था और देखें बहुत ज़्यादा कीमती दिखाने से बेहतर है कि आप सस्ती चीज़ें लें पर वो अच्छी हो। ये मेथी है जो मेरे हस्बैंड सुबह पानी में पीते हैं। ये रात में मेथी और ज़ीरा, अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ज़ीरा और अजवाइन ये सब, कलौंजी ये सब अगर आप पानी में रख के उबाल कर पीते हैं ना तो आप तमाम तरीक़ों की बीमारियों से महफूज़ रहेंगे। और कलौंजी में तो मौत के अलावा हर बीमारी का शिफा है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। ये गरम मसाला मैं पिसा हुआ लाई थी जो कि सारे गरम मसाले का मिक्स करके मैंने सामने में पिसवाया था। तो ये इस तरीके से मैं सारे डब्बे में डाल देती हूँ। अब सारे ही मसाले ख़त्म हो चुके हैं, सबको रखना है और इसमें तो थोड़ा है भी बचा हुआ, मगर फिर भी जो खाली है मैं सोचती हूँ कि चलो अब लाया है तो पूरा रख ही दो इसमें, और फिर भी बच जाते हैं जो, फिर मैं उसको रख देती हूँ। वो नेक्स्ट मंथ मेरे काम आ जाते हैं। और मैं फैमिली में मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे 3 बच्चे हैं। बाबू तो 6 महीने का अभी हो गया है, ठीक है? तो उस हिसाब से ज़्यादा हमारे खर्च भी नहीं होते। छोटी-सी फैमिली है, उस हिसाब से हमारा ज़्यादा खर्च नहीं है। जितना हिसाब से होता है मैं हिसाब से चलने की कोशिश करती हूँ। और ये किचन के काम, एक तरफ मैंने खाना रख दिया, एक तरफ मैं मसाले वग़ैरह रख रही हूँ। इससे क्या हो रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। हम ना एक-एक काम के लिए अलग-अलग से वक़्त नहीं निकालते। हमें अगर अच्छे से काम करना है और वक़्त भी बचाना है, आप किचन का काम तब स्टार्ट करें जब आप खाना बनने के लिए रख दें, ठीक है? जब हमेशा खड़े होके नहीं खाना बनाना है। अब जब चलाने की ज़रूरत हो तो आप चला लें और एक तरफ आप काम करें। मैंने ये रैक को भी साफ़ कर लिया था, ठीक है? उसकी तरफ थोड़ा-थोड़ा मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। उससे क्या होता है ना कि वो बिखरा हुआ नहीं लगता है। जब आप किचन में एंटर करते हैं ना तो क्या होता है कि किचन हमें साफ़ लगता है। और ये ख़त्म हो गया था बर्तन धुलने वाला, तो फिर मैंने इसको भी पूरा भर के रख देती हूँ। इससे भी क्या होता है ना कि गंदा सा नहीं लगता है, या पैकेट इधर है, डब्बा इधर है, ये सब फैला हुआ नहीं लगता, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें भी ना आप काम करते हुए, खाना बनाते हुए ही करें। जितना विम बार ये सब होता है सबको आप भर के रख दें डब्बा। और मैं ये डब्बा बार-बार खरीदती नहीं हूँ, मैं पैकेट बड़ा वाला खरीद लेती हूँ और उसके बाद है ना भर लेती हूँ और इसी तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके यूज़ करती रहती हूँ। ये डब्बा मेरा पूरा महीना चलने वाला है क्योंकि मेरे बर्तन भी इसी तरीके से थोड़े-थोड़े होते हैं। और मैं ख़्याल करती हूँ कि जब मैं बर्तन धुलूँ ना तभी मैं नल वग़ैरह जितने होते हैं आस-पास, सिंक एरिया सारा ही साफ़ करूँ। और क्योंकि एक साथ ही सारे काम हो जाते हैं। एक तरफ खाने भी बन गए और मैंने मसाला वग़ैरह भी रख दिया, किचन की क्लीनिंग भी हो गई, रैक वग़ैरह भी मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया, जो कप वग़ैरह होता है वो सब मैंने कर दिया और एक तरफ बर्तन भी धुल गए। तो इससे क्या होता है ना कि टाइम हमारा वेस्ट नहीं होता, हम खुद को टाइम दे पाएँगे। अगर इस तरीके से अगर हम काम करते हैं ना तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। खुद को टाइम दें, खुद को अहमियत दें, खुद को पहले नंबर पे रखें, ठीक है? फैमिली को तो हम अपने जी जान से मोहब्बत करते हैं, मगर इन सब चीज़ों में खुद को ना भूलें। अपने आप को वक़्त दें, अपने लिए वक़्त निकालें, अपना स्किन केयर करें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपने तमाम चीज़ों का ख़्याल रखें। जब आप खुद से मोहब्बत करेंगी तो लोग आपको मोहब्बत करेंगे। जब हम घर के कामों में खुद को भूल जाते हैं ना तो लोग भी हमें ज़्यादा अहमियत नहीं देते। आप देखेंगे कि आप सब कुछ सँभाल रहे हैं और खुद को भी अहमियत दे रहे हैं ना, तब जाकर लोग हमें अहमियत देते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए घर के कामों के साथ-साथ अपने लिए वक़्त बचाएँ और खुद को अहमियत दें, खुद के लिए वक़्त निकालें, खुद को पहले नंबर पे रखें, अपनी सेहत का, अपनी स्किन केयर का, अपने हेयर का तमाम तरीक़ों से ख़्याल रखें। अब मैंने सारा साफ़ कर दिया, बर्तन-वर्तन धुल लिए, सिंक भी मैंने साफ़ कर लिया, पर टाइल्स पे जम जाता है, गंदगी लग जाती है, मैंने सबको साफ़ कर लिया। और ये था मेरा रूटीन किचन क्लीनिंग का। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे वो कमेंट के ज़रिए से बता दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है और मुझे लगता है कि चलो ये वीडियोज़ मैंने बनाई है तो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने बहनों में, जानने वालों में लाज़मी शेयर कर दिया करें, इससे मेरी हेल्प हो जाती है। जज़ाकल्लाह।